Good morning, students. Welcome to your BBN e-learning education groups. Today we discuss a new topic. The topic name is food wave. जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, कल हमने पढ़ा था फूड चेन कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन में जो एक जीव होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो दूसरे जीव का क्या बनता है, फूड बनता है, आहार बनता है। तो उसी से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फूड वेव। फूड वेव में क्या है, बहुत सारी जो फूड चेन होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती है। इसका मतलब एक नेटवर्क हो गया, एक जाल हो गया, किसका, फूड चेन का। वो क्या कहलाएगा, फूड वेव कहलाएगा। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग एन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश ए नेटवर्क, जो एक जाल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, जिसमें बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं, प्रजातियां होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। इट इज कॉल्ड ए फूड वेव। इन सिंपल वर्ड्स जो फूड वेव का डेफिनेशन है वो है द नेटवर्क ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स। एक नेटवर्क किसका, फूड चेन का, एग्जिस्टिंग इन इकोसिस्टम, जो किसमें होता है, पारितंत्र में, इकोसिस्टम में। इट इज कॉल्ड ए फूड वेव। जैसे एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें ये क्या, एक नेटवर्क है किसका, फूड चेन का। तो इसमें बहुत सारी फूड चेन्स है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी, कोई भी फूड चेन स्टार्ट होगी, प्लांट से स्टार्ट होगी। तो जैसे प्लांट्स के बाद रैबिट, क्योंकि जो प्लांट्स है उसको कौन खा रहा है, रैबिट को खा रहा है। रैबिट को कौन खा रहा है, हुक्का। इस प्रकार, ठीक है। तो ये इस प्रकार की फूड चेन है। ऐसे ही प्लांट्स, उसके बाद रेट के बाद हॉग, ऐसे ही प्लांट्स के बाद ग्रास हॉपर, फ्रॉग के बाद स्नेक के बाद हॉग। तो इसका मतलब क्या है, जो पौधे वो किसके द्वारा खाए जा रहे हैं, ग्रास हॉपर के द्वारा। ग्रास हॉपर किसके द्वारा खाया जा रहा है, फ्रॉग के द्वारा। फ्रॉग किसके द्वारा खाया जा रहा है, स्नेक के द्वारा। और स्नेक किसके द्वारा खाया जा रहा है, हॉग के द्वारा, बाज के द्वारा। ऐसे प्लांट्स को कौन खा रहा है, रेट, चूहे खा रहे हैं। और चूहे को कौन खा रहा है, हॉक, बाज खा रहा है। इसी प्रकार आप प्लांट्स है, प्लांट्स को सीड ईडिंग बर्ड, जो बीज जो खाने वाले जो पक्षी होते हैं, उसके बाद उनको कौन खा रहा है, हॉक, बाज। तो इस प्रकार इसमें क्या, एक नेटवर्क है किसका, फूड चेन का। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, फूड वेव का। तो इसमें बहुत सारी 6 फूड चेन बन गई। तो इसमें मैंने सारी देयर आर एज मैनी 6 फूड चेन ऑपरेटिंग इन द फूड वेव, जो अभी हमने डायग्राम आपको दिखाया था। तो इसमें पहली थी प्लांट्स, रैबिट और हॉक। दूसरी प्लांट्स, माइस, हॉक, या इसको कह सकते हैं रैट। प्लांट्स, माइस, स्नेक, हॉक। प्लांट्स, सीड ईटिंग बर्ड एंड हॉक। एंड प्लांट्स, ग्रास हॉपर एंड हॉक। प्लांट्स, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। तो ये सारी किस्में हैं, एक नेटवर्क बन गया किसका, फूड चेन का। तो एक एग्जाम्पल हमने जब लिया फूड वेव का, तो उसमें बहुत सारी फूड चेन बन गई। यहाँ पर 6 फूड चेन में आपको दिखा पा रहा हूं कि एक ही उसमें। तो ये क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया, एक जाल बन गया। तो ये क्या है, ये फूड वेव है। क्या है, फूड वेव। उसके बाद ट्रॉपिक लेवल के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में पोषण स्तर। ट्रॉपिक लेवल, द वेरियस स्टेप इन ए फूड चेन, जो स्टेप्स होते हैं किसी भी फूड चेन में, एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड, जिसमें क्या होता है, जो फूड होता है वो ट्रांसफर होता है। जैसे प्लांट से फूड किस में जा रहा है, हर्बीवोरस में जा रहा है। हर्बीवोरस किस में जा रहा है, कार्निवोरस में जा रहा है। कार्निवोरस से किस में जा रहा है, टॉप कार्निवोरस में। तो वो क्या हो गए, ट्रॉपिक लेवल हो गए। क्या हो गए वो, ट्रॉपिक लेवल। तो वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक प्लेस, जिसमें क्या होता है, जो फूड होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आर्ट, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। इसे क्या कहते हैं, हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। इन ए फूड चेन जो ई स्टेप होता है, प्रत्येक जो स्टेप होता है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है किसको, एन ऑर्गेनिज्म को, फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। तो इसमें आपको आगे कि कौन से उस पर ट्रॉपिक लेवल पर कौन आता है। तो जो प्लांट्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं।
आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन आता है, सेकंड पर कौन आता है, थर्ड पर कौन आता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लांट्स जो होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं, क्योंकि कोई भी फूड चेन स्टार्ट होगी वो प्लांट से स्टार्ट होगी। तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद हर्बीवोरस आएंगे। हर्बीवोरस का मतलब जो प्लांट्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो पेड़ पौधों को खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद को खाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोरस, शाकाहारी। हर्बीवोरस कंस्टिट्यूट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। उसके बाद कार्निवोरस, कार्निवोरस कंस्टिट्यूट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये किस पर आते हैं? थर्ड पर आते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी को खाते हैं। और इसमें उसके बाद जो लार्ज कार्निवोरस है, टॉप कार्निवोरस, उच्च मांसाहारी क्या करते हैं? जो निम्न मांसाहारी जीव हैं उनको खाते हैं। तो ये क्या आते हैं? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। तो इस प्रकार एक डायग्राम रखते हैं, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। तो ये क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस प्रकार आप क्या इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफेक्ट्स ऑफ मैन एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम, कि जो मानव की क्रिया हैं उसके कारण इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन, जो शॉर्ट हो रहा है किसका? फूड चेन का। किसके द्वारा? मैन एक्टिविटीज के द्वारा, मानव की क्रियाओं के द्वारा। लाइक हंटिंग, जैसे शिकार करना, लीड टू एन इम्बैलेंस, ये क्या है? एक असंतुलन पैदा करते हैं। न फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, जो पारितंत्र का कार्य होता है उस पारितंत्र के कार्य में, इकोसिस्टम के फंक्शन में इम्बैलेंस पैदा करते हैं। कौन? ह्यूमन, मानव, मैन जो एक्टिविटीज होती हैं। एंड अल्टीमेटली इन द फंक्शनिंग ऑफ होल, और जिसके कारण पूरे होल बायोस्फीयर में क्या हो जाता है? जो इम्बैलेंस हो जाता है। किसके कारण? ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है, जो फॉर्मेशन था सहारा डेजर्ट का, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ मैन एक्टिविटीज ऑन डेलिकेटली बैलेंस्ड इकोसिस्टम। तो ये क्या है? जो सहारा डेजर्ट है वो भी क्या है? एक एग्जाम्पल, इल इफेक्ट मतलब उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। किसका? मानव की क्रियाओं का। तो एक और एग्जाम्पल भी हम और ले सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे ग्रास, डियर, लॉइन। ग्रास, डियर और लॉइन। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ ऑल द लॉइन्स आर रिमूव्ड, कि एक फूड चेन आपको दे दी गई है। यहाँ पर फूड चेन क्या है? ग्रास, डियर और लॉइन। अब आपको कहा जा रहा है कि यदि इसमें से, इस फूड चेन में से यदि लॉइन को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसमें से क्या होगा बेटा? यदि लॉइन्स को हम रिमूव कर दें तो जो पॉपुलेशन है डियर की वो कंट्रोल नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो लॉयन है वो किसको खाता है? डियर को खाता है। अब डियर किसी का आहार नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा, तो उसकी जो संख्या है, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो जनसंख्या है वो बहुत बढ़ जाएगी, मतलब अनकंट्रोल हो जाएगी। अनकंट्रोल्ड होगी तो वो क्या होगी? उसके कारण वो डियर किसको खाता है? ग्रास को खाता है, घास को खाता है। तो इंक्रीज इन डियर पॉपुलेशन विल लीड टू एक्सेसिव ग्रीजिंग ऑफ ग्रास हो जाएगा। इससे मतलब जो ग्रास है वही नष्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी भी फूड चेन में से यदि हम एक जीव को, एक वन ऑर्गेनिज्म को भी क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम जो होता है, पूरा जो पारितंत्र जो होता है, पूरी जो फूड चेन जो होती है वो क्या हो जाती है? इम्बैलेंस हो जाती है। अब इसमें से मान के चलो, सपोज दैट लॉइन की जगह डियर को रिमूव कर दें, डियर को रिमूव कर दें तो लॉइन क्या है? लॉइन अपने उसके लिए, फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? सर्च करेगा, तलाश करेगा, यहां तक कि वो मानव को खाना शुरू कर देगा।
जो ग्रास है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो किसी भी फूड चेन में, और यदि ग्रास को हटा दें तो ना डियर बचेगा ना लायन बचेगा। तो इसमें से ये क्या है, मेन एक्टिविटीज के द्वारा, मानव की क्रियाओं के द्वारा जो इकोसिस्टम है उस पर क्या है, बैड इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।